लाभ और हानि पर आधारित कुछ प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, राम ने एक घड़ी 1500 रुपये में खरीद कर 1800 रुपये में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ? तो राम ने एक घड़ी खरीदी है और फिर उसको बेचा है, तो आपसे पूछा गया है कि उसे कितना लाभ हुआ है। तो प्रश्न में जो चीज़ें दी हुई हैं सबसे पहले उन्हें लिख लेते हैं। तो राम ने जो एक घड़ी खरीदी है, तो खरीदी है तो वो कितने रुपए में खरीदी है, वो उसका क्रय मूल्य हुआ। तो क्रय मूल्य है 1500 रुपये। 1500 रुपये में खरीद कर 1800 रुपये में बेच दी, और बेची कितने रुपए में है? 1800 रुपये में। तो बेची है 1800 रुपये में है, ये है इसका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है आपका 1800 रुपये। अब प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि लाभ बताइए। तो लाभ का जो सूत्र है वो होता है विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो हमें लाभ पता चल जाता है कि कितना लाभ हुआ है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, लाभ होता ही तभी है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है तो फिर हानि होती है। तो यहाँ विक्रय मूल्य है 1800 रुपये और क्रय मूल्य है 1500 रुपये। घटाया तो घटाकर आंसर आ गया 300 रुपये। तो राम को 300 रुपये का लाभ हुआ है। तो इस तरीके से हम लाभ और हानि आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, कमला ने एक सिलाई मशीन 520 रुपये में खरीद कर 560 रुपये में बेच दी। कमला को लाभ हुआ या हानि? यहाँ देखिए, पहले प्रश्न में स्पष्ट आपसे पूछा गया कि उसे कितना लाभ हुआ। तो यहाँ हमें सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। प्रश्न में पहले ही पूछा गया था कि कितना लाभ हुआ है, लेकिन इस प्रश्न में क्या है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि यहाँ हमसे स्वयं पूछा है कि कमला को लाभ हुआ है या हानि। तो पहले हम पता करेंगे कि उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है, और उसके पश्चात उसकी वैल्यू भी निकालेंगे कि लाभ हुआ है तो कितने का लाभ हुआ है और हानि हुई है तो कितने की हानि हुई है। तो सबसे पहले प्रश्न में जो चीजें दी हुई हैं उन्हें लिख लेते हैं, जिससे कि स्पष्ट हो जाए कि कमला को सिलाई मशीन खरीदने और बेचने पर लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो सिलाई मशीन खरीदी है 520 रुपये में, तो खरीदी है तो ये हो गया 520 रुपये क्रय मूल्य मशीन का। क्रय मूल्य है 520 रुपये। तो 520 रुपये में खरीदकर 560 रुपये में बेच दी। 560 रुपये में बेच दी है तो ये 560 रुपये जो हैं वो सिलाई मशीन का विक्रय मूल्य है। जितने रुपए में बेची जाती है कोई वस्तु वो उसका विक्रय मूल्य होता है। तो अब हम इन दोनों वैल्यू से पता करेंगे कि कमला को लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से ज्यादा है। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो लाभ होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि कमला को लाभ हुआ। कमला को लाभ हुआ। अब वो लाभ हुआ कितने का है, तो लाभ आपको निकालना भी है कि कितने रुपए का कमला को लाभ हुआ है। तो अगेन लाभ का फॉर्मूला लगाएंगे। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
विक्रय मूल्य है 560 और क्रय मूल्य है 520। तो घटाएंगे तो घटाकर 40 रुपए आ गया। तो इसका मतलब कमला को जो लाभ हुआ है वो 40 रुपए का हुआ है, सिलाई मशीन को 520 रुपए में खरीदकर 560 रुपए में बेचने पर। इसी तरीके से अगर हानि होती है तो हानि की भी वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। मान लीजिए अब इसी क्वेश्चन में यदि कमला ने सिलाई मशीन 520 रुपए में खरीदकर 500 रुपए में बेची होती तो क्या चेंजेस हो जाते हैं इसमें, तो मैं इसी क्वेश्चन में चेंजेस करके आपको बताती हूँ। तो 520 रुपए में खरीदी क्रय मूल्य और खरीद कर 500 रुपए में उसको बेच दिया, तो यहाँ 500 रुपए अब विक्रय मूल्य क्या हो गया 500 रुपए। विक्रय मूल्य 500 रुपए हो गया है, क्रय मूल्य 520 था। तो अब हम ये देखेंगे कि उसको लाभ हुआ है या हानि हुई है। यहाँ विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो हानि होती है। तो अब कमला को क्या हुआ, कमला को हानि हुई सिलाई मशीन को 520 रुपए में खरीदकर 500 रुपए में बेचने पर। अब हानि कितने रुपए की हुई है ये पता करना है। तो हानि का जो सूत्र होता है वो होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 520 रुपए और विक्रय मूल्य है 500 रुपए। वैल्यूज रखी सूत्र में, 520 में से 500 को घटाया तो 20 रुपए निकल कर आया, तो हानि हुई है 20 रुपए की। यदि कमला सिलाई मशीन को 520 रुपए में खरीदकर 500 रुपए में बेच देती है तो कमला को हानि होती है और वो हानि होती है 20 रुपए की। इस तरीके से किसी भी प्रश्न में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को देखकर हम आसानी से लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से प्रश्नों को देखिए और समझिए।